हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है। हमने लास्ट एपिसोड में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। आज हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो टर्म क्या कहलाता है। अगर ये टर्म्स हमें पता होंगे तो हमें इसको सॉल्व करने में हमें ईजी होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स वन, तो मोनोमियल मोनो मतलब वन टर्म। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 5x 2y 3xy 7a²। एग्जाम्पल सही है इसके। अब मोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक मतलब दो वेरिएबल हैं यहाँ पे 3xy, यहाँ पे हैं दो वेरिएबल लेकिन वो टर्म जुड़े हुए हैं। ये जो टर्म है कोफिशिएंट 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, डिफरेंट इसको अलग करने के लिए कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का। जब प्लस या माइनस लग जाता है तब उसको वो दो टर्म्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए इसके साथ लिखा हुआ है, इनटू में ये मल्टीप्लाई में तो लिखा हुआ है, ये इसके साथ है तो ये एक टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे है 2y, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे भी 3xy। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं लेकिन इनके बीच में जो साइन है वो ना तो प्लस का है ना माइनस का है, यहाँ पे क्या है इनटू का साइन है, तो ये तीनों ही जुड़ गए हैं आपस में, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7a²। स्क्वायर में भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, लेकिन बस इतना ध्यान देना है टर्म कब मोनोमियल होता है, जब वो किसी के साथ कोफिशिएंट के साथ जुड़ा हुआ हो, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं जुड़ा हो, एक साथ लिखा हो, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अब आते हैं बाइनोमियल में, ठीक है। बाइनोमियल नाम से ही है, बाइनोमियल टू टर्म्स है ना, एग्जैक्टली टू टर्म्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में जैसे मैंने आपको यहाँ पे अब बताया था, जिसमें इसमें इनटू लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे x लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, x+2। देखिए इसको सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है या माइनस का साइन लगा होगा, तो ये अपन का क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। प्लस या माइनस का साइन लगा हो और दो टर्म्स अलग अलग लिखे हों, x अलग लिखा हुआ है 2 अलग लिखा हुआ है, इन दोनों को क्या जोड़ रहा है, प्लस, तो ये कहलाएंगे बाइनोमियल। दो टर्म्स, दो नंबर, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3a² - 5b। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है इनटू यहाँ पे लगा हुआ है 3a² के साथ, यहाँ पे बीच में इसके इनटू होता है, कुछ कोई साइन नहीं होता तो इनटू का होता है, तो 3a² लिखा है लेकिन ये एक ही टर्म है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनटू वाले जो साथ में लिखे थे वो एक ही टर्म कहलाते हैं, तो ये एक टर्म हो गया। और बीच में देखिए इसके साथ सेपरेटर क्या है, माइनस का साइन, प्लस या माइनस लगा रहे तो अपन का वो बाइनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे 5b, तो यहाँ पे ये दूसरा टर्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3a² - 5b, तो ये 2 टर्म्स हो गए हमारे बाइनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ट्राइनोमियल। नाम से ही है मोनोमियल बाइनोमियल, अब ट्राइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है 3 हैं, इसमें एग्जैक्टली 3 टर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे सेपरेटर के लिए कितने लग गए, 3 लग गए। यहाँ पे x² है, 3x है, +2 है, 3 है, 1 टर्म है, 2 टर्म है और ये 3 टर्म है। p + q + r, ये भी ऐसे 3 में लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली 3 टर्म्स को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब इसमें भी देखिए आपके सेपरेटर में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस भी लग सकता था या प्लस भी लग सकता था, दोनों ही साइन जब लगे हों तो आपका ये क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अब आते हैं पोलिनोमियल में। ये एक ऐसी चीज है जैसे पोलिनोमियल, पोली मतलब बहुत सारे, पोलिनोमियल बहुत सारे, एक से ज्यादा को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल। अब एक से ज्यादा तो ये भी है बाइनोमियल, तो ये भी पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन ये जैसे ट्राइनोमियल है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा,
पोलिनोमियल, क्योंकि एक से ज़्यादा है। मतलब इसको मोनोमियल को छोड़ के जो ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये भी क्या कहलाएंगे, ये पोलिनोमियल कहलाएंगे। लेकिन जैसे पोलिनोमियल में 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 टर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम जब 3 से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पोलिनोमियल कहलाता है। लेकिन ये 3 होंगे तो भी पोलिनोमियल कहलाएंगे, 2 होंगे तो भी पोलिनोमियल कहलाएगा। अब जैसे 4 टर्म्स है तो एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, एक्स प्लस 5, ये हो गया अपन का पोलिनोमियल। 4 टर्म्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के 3 टर्म्स लिखे हैं, a रेज़ टू पावर 4 3a स्क्वायर माइनस 4a। अब इसमें भी क्या है, 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये भी पोलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि एवरी बाइनोमियल ट्राइनोमियल विल बी पोलिनोमियल। ओके लेकिन इनका एक एग्जैक्टली इनका एक एग्जैक्ट फिगर रहता है कि 2 होंगे तो ही बाइनोमियल कहलाएंगे, 3 होगा तो ही ट्राइनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा है तो पोलिनोमियल कोई भी, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है और ये भी पोलिनोमियल है। यानी ये बेसिकली इसको टर्म क्यों दिया है पोलिनोमियल, यानी कि 3 से ज़्यादा अगर हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो इसके लिए हमें एक टर्म मिल गया है पोलिनोमियल। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे a रेज़ टू पावर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं, x प्लस वाई को भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। मतलब दोनों चीज बोल सकते हैं, इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, इसको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इसको हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, इसको हम पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते, इसको हम बाइनोमियल नहीं बोल सकते। 3 से ज़्यादा टर्म्स हो गए तो इसको हम पोलिनोमियल बोल रहे हैं। तो इनको अब हम सॉल्व, अगले एपिसोड में हम इनको टर्म्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहें। अब तक के लिए बाय, थैंक यू।